आज की टॉप स्टोरीज हैं। सलमान ने क्या फाइनली सूरज की रिवाइज स्क्रिप्ट को किया अप्रूव? बॉलीवुड में हुआ एक और ब्रेकअप और करेंगे एक एक्सक्लूसिव चैट विद आर बाल्की। हेलो, मैं हूँ संज्ञा एंड यू आर वाचिंग स्पॉट बॉय, सब कुछ बॉलीवुड। स्पॉट बॉय ने आपको बताया था कि कैसे सूरज गए सल्लू भाई के पास लेकर अपनी एक स्क्रिप्ट एंड सलमान सेड इसमें चेंजेस करके लाओ तभी करूंगा मैं ये फिल्म। तो फाइनली स्क्रिप्ट में सलमान के हिसाब से चेंजेस कर दिए गए और जब सूरज गए सलमान के पास लेकर ये रिवाइज स्क्रिप्ट तो सलमान ने कहा अब सब कुछ मैं ही बता दूंगी तो स्पॉट बॉय क्या करेगा। गो चेक आउट आवर टॉप स्टोरी। सलमान ने कह दिया है हाँ बट शादी के लिए नहीं गाइस, रिलैक्स, ये कहानी तो है कुछ और। सुनिए, रिसेंटली सलमान खान ने अपने डायरेक्टर सूरज बड़जात्या के बारे में कहा He is a brother to me. आज जो भी हूँ, आज उन्हीं की वजह से यहाँ पे जो खड़ा हूँ, जो आप मुझसे बात कर रहे हैं, वो मैंने प्यार किए की वजह से बात कर रहे हैं, करेक्ट? तो वो किसने बनाई थी? सूरज बड़जात्या ने बनाई थी। जब तक वो मेरे साथ काम करना चाहेंगे, I'll always be there. So of course दोनों फिर से काम कर रहे हैं एक साथ, पर स्पॉट बॉय ने आपको बताया था कि सलमान की थी कुछ शर्तें। सलमान चाहते थे कि सूरज बनाए समथिंग अदर देन अ सॉफ्ट मशी फिल्म और उनकी दूसरी शर्त थी कि शूट कंप्लीट हो विद इन 3 months, ना कि 200 डेज जैसा प्रेम रतन धन पायो के साथ हुआ। सूरज ने सलमान की शर्तें मान ली। कुछ दिनों पहले सूरज गए सलमान से मिलने। वहां उन्होंने सलमान को सुनाया द न्यू एंड इम्प्रूव्ड ड्राफ्ट ऑफ देयर नेक्स्ट फिल्म टुगेदर। सुनते ही सलमान ने हाँ कह दी। सलमान को स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि विदाउट इवन थिंकिंग फॉर अनदर सेकेंड ही अग्रीड टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म। स्पॉट बॉय के पास है कुछ और भी डिटेल्स। फिल्म का म्यूजिक देंगे हिमेश रेशमिया। हिमेश ने दिया म्यूजिक फॉर प्रेम रतन धन पायो। फिल्म के बारे में कुछ भी कहो पर म्यूजिक तो हिट था बॉस। सलमान और सूरज का मानना है कि हिमेश थे एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेम रतन और अब उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी हिमेश को होना चाहिए। वेल, नाउ दैट सूरज ने सलमान की शर्तें मान ली हैं, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि फिल्म कैसी होगी। लो, फिर हो गया ना प्यार नहीं, एक और ब्रेकअप। मैं बात कर रही हूँ कमल हसन की छोटी बेटी अक्षरा हसन और रति अग्निहोत्री के बेटे तनुज विरवानी की। वेल, दीज टू वर डेटिंग और अब स्पॉट बॉय को पता चला है कि इनका हो गया है ब्रेकअप। एंड व्हाई? लेट्स चेक इट आउट। बॉलीवुड के कई कपल्स ने इस साल किया है स्प्लिट और अनफॉर्चुनेटली इस लिस्ट में है एक और एडिशन। साउथ सुपरस्टार कमल हसन की बेटी अक्षरा हसन और बॉलीवुड एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री के बेटे तनुज विरमानी ने डिसाइड किया है टू पार्ट वेज। अक्षरा ने यूं तो अपना बॉलीवुड डेब्यू किया विद शमिताभ, लेकिन वो भी वेट कर रही हैं फॉर हर बिग ब्रेक इन बॉलीवुड। तनुज ने अब तक स्टार किया है इन 2 मूवीज, लव यू सोनियो इन 2013 और पुरानी जीन्स इन 2014, बट दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास चली नहीं। स्पॉट बॉय ने आपको पहले बताया था कि अक्षरा ने हेल्प किया था तनुज को फॉर हिज शॉर्ट फिल्म द आर्केड रेजरेक्शन और फिलहाल तनुज इंतजार कर रहे हैं उनके बिग ब्रेक का। लेकिन अब मम्मी पापा ने बोल दिया है कि अपने करियर पे ज्यादा ध्यान दो। कमल हसन और रति अग्निहोत्री हैं को-स्टार्स ऑफ द 80s स्मैश हिट एक दूजे के लिए और दोनों का ओपिनियन था ये करियर ओवर लव। लेकिन क्या ये दोनों मानेंगे अपने पेरेंट्स का डिसीजन? और अब वक्त है एस फिल्म मेकर आर बाल्की से एक मुलाकात करने का। स्पॉट बॉय के साथ एक्सक्लूसिवली चैट में बाल्की ने बात की अबाउट हिज फोर्थकमिंग फिल्म कियन का, उनकी लास्ट फिल्म शमिताभ के डिबैकल के बारे में एंड मोर। लिसन अप। I don't know that it didn't live up to the expectations. It didn't do up the expectations. As far as I'm concerned, it's a film that didn't do well. And when a film doesn't do well, regardless of what I say, it's not a good film. So one does get really upset about films that people don't like and you like, because you always expect people to like what you like. And they don't. It's like a sudden thing of how come. It could be what you say, that people didn't want to see Amit G's voice on anybody less than Amit G's kind of a feeling. People have all these things in there, but I don't think so.
The one thing I surely know is the problem is the end of the film, which leaves you with a hopeless kind of a feeling. Everybody dead and you don't know what the hell what is the point of the whole film to do that. But I had a different take of why I did that. But at the end of all these academic discussions, you know, I was not disappointed as much as I was very hurt, because how could they not like what I like? You know, it's not an ego, it's a kind of implicit understanding you have with the audience, the people you talk to. I was just sitting in the room, I was just sitting and saying, why is Amit Ji, what do I tell him? I'm too tired here now, I just don't want to do this, I'm just bored. What do I do? Yeah, okay, I want to do a love song, I want to do everything very happy, everybody should be happy. Everybody hunky-dory film, I want to do a nice, light, fun film. Then I thought of some love story. I didn't like it. I thought, what if a love story between two people who are really playing the opposite roles? And that got me interested. I said, to myself, I'm talking to myself. It got me interested in that whole thing. Then I said, who would be right for that? That Arjun. Because you know why I said Arjun strangely? Because for this particular character, he's masculine, he's huge, he's hunky, and he's very sensitive. There's some, I want to sensitive. If I met him, I told him both the ideas. He also went for this one. He said, I want to do this right now. And Kareena, the same thing, again, so feminine in nature. However aggressive and ambition, we in India have this great thing, no? When a woman kind of succeeds, you say, no, she's like a man. And a man kind of does something like help in the house. No, he's got a woman in him. That's the problem. We have this tendency. But looking at these two people, however hard she gets and however soft he gets, you can never call her anything but truly feminine, never call him anything but masculine, because they're built like that. There's nothing like that. I never even discussed it with her. I just said, Kareena, you'll guest here, you'll do this stuff, we'll do it on Tori show. She said, yeah, sure, cool. I never even discussed, I didn't even know all this no kissing, but the thought itself didn't enter my head, because this is not a raunchy film, it's a children's film. It's like almost saying, husband and wife, what do? They kiss at home. Unless you're married for 20 years and you stop even touching each other. You kind of, you know, some couples don't. They can stop talking and they believe all intimacy is wrong between men and women. The kissing and all this stuff is too much is made out of it, because everybody's kissing on the drop of a hat in films today. There's nothing here. Here it's a very legitimate thing of a husband kissing a wife. प्रियंका और दीपिका हैं इंडस्ट्री की देसी बेब्स जो हॉलीवुड जाकर कर रही हैं some super cool work. स्पॉट बॉय ने बात की with the industry people to know उनका क्या कहना है about these ladies making a mark in the West. Take a look. After mission domination in Bollywood, हमारी talented hotties कर चुकी हैं head towards the wild wild west. फिर चाहे वो हो the very leggy Deepika Padukone या फिर the disturbingly sexy Priyanka Chopra, Hollywood कर रहा है इन्हें welcome with open arms. सच में कुड़ियों का है ज़माना. I'm very excited for them. I think it's wonderful. If you follow my Twitter account, you see that I've been rooting for them and cheering for them, and I think it's absolutely wonderful. But I'm really happy for them. I was happy to see Priyanka on the Oscar stage, and she was radiant. She was so composed. It felt very good. Hrithik and his filmmaker father can't seem to get over the fact कि ये दोनों ladies कितनी gorgeous हैं. They both are giving some incredible views for all of us. Both looking spectacular. प्रियंका का किलर स्वैग तो कर रहा है पूरे हॉलीवुड को दीवाना, चाहे वो उनका डेब्यू शो क्वांटिको की हाई टीआरपीज हो या उनकी फर्स्ट हॉलीवुड फिल्म बेवॉच, और देन हर बिग मोमेंट एट द एकेडमी अवार्ड्स. प्रियंका इज एवरीवेयर. वो सच में बॉलीवुड की पहली ऐसी एक्ट्रेस हैं who's taken Hollywood by storm. उनके फिल्मी फ्रेंड्स एंड फ्रेटर्निटी बैक होम है all praises for the देसी गर्ल. उनका मानना है that there's no looking back for this ex-Miss World. हॉलीवुड की बात करें और दीपिका का मेंशन ना हो, ऐसा थोड़ी होता है बॉस. प्रियंका की स्टनिंग बाजीराव को-स्टार फिलहाल शूट कर रही हैं फॉर द फिल्म XXX रिटर्न ऑफ Xander Cage with Vin Diesel. सुनने में तो ये भी आया है कि दीपिका will next feature in a film opposite Brad Pitt. Wow, there's really no stopping this chica.
That's all for now. Stay connected to Spotboy by logging on to our portal spotboy.com. We're also on Facebook and Twitter. This is me, Sangya, signing off. But you stay tuned for some more Mazedar music.